आप सबको जय मसीह की प्रिय। इस सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर भला है, वो करुणामय परमेश्वर है, दिन प्रतिदिन हाथ पकड़कर चलाने वाला। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी प्रति उनका ध्यान है। वो हालेलुया लगातार परमेश्वर की दृष्टि अपने भक्तों पर लगी रहती है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी प्रार्थनाओं पर लगी रहती है। हमारी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर कान लगा कर बैठा है। सियोन से परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इन दिनों में आपकी जीवन की अवस्था चाहे कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर में यदि आप है, उसका जिम्मेदारी परमेश्वर उठाता है। आप सेम नहीं रहेंगे, परिस्थिति जरूर बदलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जरूर आपको बदलना चाहता है। हालेलुया। प्रिय, इन दिनों में लगातार हमारे जीवन में कुछ भी घटना आते हैं, कैसे भी विपत्ति आते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आपने कई प्लानिंग्स आपके जीवन में करके रखा होगा। हमारे बच्चे बड़े होंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हम उन्हें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, अमेरिका भेजना है, बड़े बड़े प्रेज़ लॉर्ड कंपनीज में वो जॉब करे, अच्छा तनख्वाह कमाए और हमें मदद करे। अनेक प्लानिंग्स के साथ अपने बच्चों को बड़ा किया होगा। हालेलुया। और बड़ा करने के बाद आपके जीवन में अपेक्षा भी बड़ा है। लाइफ एक यात्रा की ओर बढ़ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। यात्रा की ओर बढ़ने के समय पर जब हमारी ख्वाहिश तक वो पहुंच जाते हैं तो कहते हैं डेस्टिनी पर पहुंच गया। आज अनेक लोग यात्रा में लगे हैं। इस्राएली लोगों के समान मरुभूमि में यात्रा कर रहे हैं। हम जीवन की यात्रा कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी डेस्टिनी अभी तक पहुंचा नहीं कर, लेकिन इसके बीच में कई प्रकार का दुख, मुसीबत, क्लेश आता है। कई बार बीमारी हमें कमजोर कर देता है, कई बार फाइनेंस हमें कमजोर कर देता है, कई बार प्रेज़ लॉर्ड हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति आ जाता है हम सोच भी नहीं सकते, हम लड़खड़ा जाते हैं। हालेलुया। हम नहीं चाहते हमारा जीवन दुख में बीते, बीमारी में बीते, कष्ट में बीते, दुख में बीते, कर्ज में बीते। प्रेज़ लॉर्ड। हम हमेशा सोचते हम प्रार्थना करने वाला जन है, परमेश्वर के साथ चलने वाला जन है। जिस प्रकार इस्राएली लोग प्रभु के साथ चलते थे, ऐसा है तो सबसे श्रेष्ठ जीवन इस संसार में हमारा होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। विधर्मी लोगों के जैसा नहीं, उससे भी बढ़कर हमारा जीवन ऐश्वर्याराम ठाट बाट का जीवन, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को पहचाना है, उसकी सेवा करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, उससे सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक कई लोग, हम कहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, रेंटेड घर में रह रहे हैं, बहुत छोटा घर है। अभी तक कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक कोई दिशा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। लगातार एक घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, घर लेने की इच्छा है, लेकिन अभी तक फाइनेंस पर्याप्त नहीं। हम घर लेने के लिए सोच भी नहीं सकते, हमारा जिंदगी पूरा रेंट में चला जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे आप में से कई लोग होंगे आज प्रार्थना में जुड़े, फिर भी आप हौसला को छोड़ते नहीं। आप इच्छा रखते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख कर उन्नत स्थान में जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे बच्चे हमारे लिए घर खरीद के देगा, प्रभु उसके लिए मार्ग खोलेगा। प्रियो, हम इस संसार में एक जीवन रूपी यात्रा में कष्ट तो आएगा, नष्ट आएगा, लेकिन आपने जो सोचा है, हो सकता है कि आप घर ले नहीं सकता हो, लेकिन आपके बच्चे आपके लिए घर लेके दे सकता है। परमेश्वर की योजना बनाकर रखा है, आपको डेस्टिनी में पहुंचाएगा। आप जहां पर रुकना चाहते हैं वो परमेश्वर का जिम्मेदारी है। आपका कष्ट परमेश्वर देखता है, लेकिन प्रभु आपकी पीढ़ी को कष्ट नहीं देना चाहते। आप आज प्रार्थना करते हैं, आज घुटनों पर परमेश्वर के सन्निधि में लगातार बैठते, तो याद रखना, हो सकता है फल आज नहीं दिखेगा, पैसा अभी नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाला पीढ़ी आशीषित होके आपकी आंखों के सामने देखोगे। यही है परमेश्वर का प्रॉमिस। प्रेज़ लॉर्ड। आप सोच रहे हो कि मेरा लक खराब है, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करते हैं,
प्रेज़ गॉड, अभी तक मेरे जीवन में कर्जा समाप्त नहीं हुआ है, कर्जे पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, आज हमारे जीवन में यही सवाल है, अभी तक कोई दिशा दिखाई नहीं दे रहा। प्रेज़ लॉर्ड, आपने जो सोचा है उससे बढ़कर परमेश्वर देने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, आपका प्रार्थना वेस्ट नहीं है। आप जितने समय परमेश्वर का सन्निधि में घुटना टेक रहे, आंसू बहा रहे, प्रेज़ लॉर्ड, आने वाला फसल, प्रेज़ लॉर्ड, आपके बच्चे काटेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, आप अपनी आंखों से देखेंगे वो उन्नति स्थान में जब जाएंगे। जो कुछ भी आपने बच्चों के लिए किया, प्रेज़ लॉर्ड, उनके द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन हम परमेश्वर में बने रहना। हम अपने आप को कोसना है, मेरा लक जब से मैं पैदा हूं मेरा लक खराब है। ये बेस के समान दुनिया आपके विरोध में कुछ भी कहने दो, लोग आपसे कहेंगे इनका लक तो बैड लक ही, ये तो पैदा ही बैड लक से होगा। इसके जीवन में जो कुछ भी करता है वो सफल नहीं हो रहा है। अनेक लोग आपसे कहे, हो सकता है माँ बाप भी आपके विरोध में कहेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, आप बुद्धू है, कुछ पढ़ नहीं लिख सकता है तो कुछ भी बन नहीं सकता है, तेरे से कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो विषय परमेश्वर का सन्निधि में ये बिस के समान रख के प्रार्थना करें, प्रभु वो श्राप के शब्द को आशीष में बदल देगा। आज जितने लोग आंसू के साथ प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना कर रहे हैं, कल का दिन फसल का दिन है, कटनी का दिन है। प्रभु आशीष जरूर आपकी जीवन रूपी यात्रा में देगा। वो यात्रा में परमेश्वर आपके साथ है, आप घबराना नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, इस दुनिया को फोकस नहीं करना, दुनिया की बातें, दुनिया की ओ हालेलुया लग्जरी लाइफ को फोकस ना करते, सिर्फ प्रभु पर फोकस करिए। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 7 कलम, प्रेज़ लॉर्ड, Psalm 107 वर्स 7, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर आपको ठीक मार्ग में चलाता है यदि आप प्रभु में बने थे। लेकिन कई बार हम जीवन में कोई सक्सेस नहीं देखते, जीवन में बढ़ोतरी नहीं दिख रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं दिख रहे, तो तनख्वाह बढ़ नहीं रहा है, सैलरीज कम हो गया है। ऐसे अनेक बातें आपके जीवन में कमजोर करता है ताकि आप परमेश्वर से दूर जाए। आप लगातार प्रार्थना करने वाला विश्वासी, वचन पढ़ने वाला विश्वासी, उपवास रखते हैं, हो सकते हैं प्रेयर वॉरियर है, लेकिन ये भौतिक बातें आपके जीवन में आपको कमजोर कर देता है। परमेश्वर आपको गिराने के लिए कोशिश करता है ताकि आपकी प्रार्थना में रुकावट हो जाए। उपवास लेना बंद करें, परमेश्वर के सन्निधि में जाना बंद करें। प्रेज़, ये नौकरी प्रेज़ बढ़ नहीं रहा है, प्रमोशंस नहीं मिला, जिसके कारण से आप परमेश्वर पर सवाल करते हैं, ऐसा क्यों? शत्रु यही चाहता है आप परमेश्वर को छोड़ दो। प्रेज़, यहोवा की करुणा हमेशा हमारे जीवन में रहता है, इसीलिए जो ठीक मार्ग पर वो चलाता है, प्रेज़, आप उस डेस्टिनी में जाकर पहुंचोगे यदि आप परमेश्वर के साथ बिना सवाल करे यात्रा में जाएंगे। प्रभु जो कुछ भी मेरे जीवन में दे रहा है मैं उसका एक्सेप्ट करता हूं, आज नहीं तो कल मेरा जीवन भी बदलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, आपको पता है रूत की कहानी, हालेलुया। जरा विचार करना, नाओमी का जीवन में टूटा हुआ जीवन, पति बिखर गया, ये संसार छोड़कर चला गया, दोनों बच्चे के, प्रेज़ लॉर्ड, दोनों लड़के नाओमी का चला गया। अब देखना, रूत का पति इस संसार छोड़कर चला गया। रूत सोच सकती हूं मैं अभागिन हूं, मेरा पति मुझे जवानी में छोड़कर चला गया, अधिक साल तो हमने शादी का जीवन बिताया नहीं, फिर भी उसके जीवन में दुख। उसने सोचा होगा यह ऐसा क्यों, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोनों बहुएं कहीं अपने सास को कोसा नहीं कि तू अभागिन है, जिसके कारण से हमारे जीवन में भी ये हुआ, क्योंकि तेरा पति मर गया, हमारे भी पति मर गया। प्रेज़ लॉर्ड, ओर्फा तो चला गया, लेकिन रूत बड़ा काइंड हार्टेड था। उसका एक ही निर्णय
जीवन को बदल दिया। नहूमी से कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, प्रेज़ लॉर्ड, तू जहां जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी, मैं तेरे संग चलूंगी। रूत को पता था हमारे जीवन में कभी अमीर ही देखेगा नहीं, हमारे जीवन में पैसे बड़े ठाट बाट का जीवन कभी देखेगा नहीं, हमारे जीवन में फाइनेंशियल कर्ज कभी जाएगा नहीं। रूत को पता था, लेकिन एक वक्त का रोटी यदि पैसे हम कमा कर खाएंगे, इससे बड़ा हमारे जीवन में कुछ नहीं कर हम उसके लिए मेहनत खरीद करके। रूत जानती थी अभी मैं जवान हूँ, मेरे जीवन में ताकत है, मैं कमा के खाऊंगी, मेरे सास को भी खिलाऊंगी। निर्णय बड़ा स्ट्रांग था। हम देखते बोस के खेत में जाने के समय पे भी रूत मेहनत कर कर खाने लगे। निर्णय परमेश्वर के पीछे चलना। यदि आज आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय लेते हैं, जो कुछ भी आज दुख है, हो सकता है आप मेहनत कर रहे हैं, कठिन से कठिन परिश्रम कर रहे हो, यदि आप परमेश्वर के विरोध में एक भी सवाल किया बिना प्रार्थना लगातार करते रहेंगे तो आपकी मेहनत परमेश्वर देख रहा है। जैसा बोस ने रूत का मेहनत देखा, रूत ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं मैं महल में रहूंगी, यीशु मसीह का दादी बनूंगी, परमेश्वर मैं दूसरों को देने वाले बनूंगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना था। रूत बोस की पत्नी बन गया, अमीर बन गया। हम देखते हैं परमेश्वर आपको डेस्टिनी में पहुंचाएगा। आज आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, नौकरी सही से चल नहीं रहा होगा, डरना नहीं। जीवन यूपी यात्रा में जो कुछ भी आपको मिलता है, आप उसे खुशी से स्वीकार कर कर आगे बढ़िए। परमेश्वर कल का दिन आपको श्रेष्ठ बनाने जा रहा है। विश्वास रखिए, अद्भुत कार्य होने वाला है आपके जीवन में। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज तूने सिखाया जो तेरे मार्ग में चलते उसको सही तरह से बसाने की ताकत तू रखता है, तुमको अच्छी तरह से बसाएगा। तेरा वचन है आज प्रभु तेरे मार्ग में, जिस प्रकार रूत नवमी के पीछे चला, हम तेरे पीछे पीछे कुड़कुड़ाए बिना चलना चाहते हैं। तुम्हारी यात्रा में हमारा साथ रहना, हमारे संग रहना, मदद करना। हमारे जीवन की अवस्था तू जानता है, दुख मुसीबत दूर करने वाला परमेश्वर, बीमारी को दूर करने वाला परमेश्वर, इंद्रियों में तू हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, तू अद्भुत कार्य करेगा। धन्यवाद, आदर में हिम्मत जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इस वचन के साथ प्रभु आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।